में आएगा यहीं से क्वेश्चन। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो शुरू करते हैं। अच्छा कार्तिक, आपका माइक ऑन है, बंद कर। ठीक है, तो चैप्टर 4 पढ़े थे, द्विघात समीकरण। तो क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? पोल में आंसर करते रहिएगा, कैसे आंसर करना है इस पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं आज। गुड इवनिंग। तो ये डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, आप सभी को पता है कैसे आंसर करना है। आंसर करोगे सारा तो पोल रिपोर्ट बनेगा आपका बढ़िया, और अटेंडेंस रिपोर्ट बनेगा। ठीक है, तो पढ़ा था हमने विक्तकर के बाद में किसी भी द्विघात समीकरण का डिस्क्रिमिनांट होता है। हर द्विघात समीकरण का एक डिस्क्रिमिनांट होगा, उसी को विक्तकर कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिमिनांट कहते हैं ना, पहला लेटर डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कभी आपसे बोले डी निकालिए, डी कहने का मतलब डिस्क्रिमिनांट पूछ रहा है, मतलब विक्तकर पूछ रहा है। अगर हमारे पास कोई भी द्विघात समीकरण है, पहले आप उसको मानक रूप में लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में। ए बी सी आपको पता ही चल गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, एक्स का गुणांक भी होता है, और कांस्टेंट वाला अचर वाला टर्म सी होगा। तो यहां से जैसा भी पूछ भी रहा था, आप लोग क्या बोले, डी का वैल्यू जो होता है सर डिस्क्रिमिनांट व्यक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए यहाँ पर तीन वेरिएबल आपको दिखते हैं, बी, ए और सी। ठीक है, तो बी ए सी अगर आपको पता चल गया, या ए बी सी आपको पता चल गया, तो आप डी बता दोगे। ठीक है, तो इस पे बहुत सारा क्वेश्चन हमने किया था, प्रैक्टिस होमवर्क दिया था। इसी को, ये जो भी आएगा सॉल्व करके उसी को डी कहेंगे फाइनली। एक मैं रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है, ऐसा क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्त कर बताइए, यानी डी बताइए। पहले तो आप ए बी सी डिसाइड करोगे, उसके बाद आप आंसर कीजिए। पोल मैंने ऑन कर दिया है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर भी आप आराम से करने का ट्राई करो। आपके कॉपी में क्या होना चाहिए, आपके कॉपी में सबसे पहले इक्वेशन लिखा होना चाहिए, 4x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। इसके बाद यहां से आप देखिए कि ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू क्या है। ए बी से लिख लोगे, डी का फार्मूला लिखिए, और यहां से डी निकालिए। इन्हीं चार में एक आएगा, बस चिन्ह का गलती मत करिएगा, साइंस देखिए ध्यान से, कुछ भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसमें दो ही चीज है, फार्मूला एंड कैलकुलेशन। होगा जी। ठीक है, फार्मूला कुछ कठिन तो है नहीं, छोटा सा फार्मूला है, वैल्यू पुट करना है, सॉल्व हो जाएगा। गुना करना पड़ेगा, जोड़ना घटाना पड़ेगा। जी कर दिया जी। ओके, अभी दो आंसर आए। देखो बैठे नहीं रहना, मैं भी बैठा हुआ हूं, मतलब आपको करना है। ठीक है, एक सर्टेन लिमिट में आप इसको कीजिए टाइम में। 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 सर बराबर के तो 0 लेगा में सही है। अभी 5 बच्चों का सही है। ठीक है, 7 आंसर आए हैं, 5 सही। सर जी कर दिया। ओके, बस निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। जिस बच्चे का हो जाता है ना, पोल में आंसर कर देते हो, वोटेड आ जाता है, तो फिर हैंड रेस कर लिया करो। ठीक है, मुझे पता चल जाएगा कि आपने वोट कर दिया। ठीक है, ऐसे नंबरिंग तो दिख जाता है मुझे कितने बच्चों ने किया, जैसे 8 बच्चों ने कर दिया अभी। ठीक है, हैंड रेस कर लोगे तो बेटर होगा। ठीक है, अभी रुकेंगे लास्ट 25 सेकेंड, 25 सेकेंड और। 9 आंसर आए अभी तक, 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और। ठीक है, इसका मतलब ये टॉपिक आप सीख चुके अच्छे से, मोस्टली सभी का आंसर सही है। लास्ट 5 सेकेंड में इसको एंड कर रहे हैं। 5 4 3 2 1, एंड करें इसको। यस सर। चलो, तो इस क्वेश्चन को मैं एंड कर रहा हूं, यहाँ पर देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, समीकरण लिखा गया है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। आप जल्दी से यहाँ से देखिएगा सर, इस समीकरण को अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना कीजिएगा, तो a का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 4 दिख रहा है, तो a का वैल्यू 4 हो जाएगा। b क्या होता है सर, x का गुणांक, x का गुणांक 5 है क्या, बताइए। नो सर -5। -5 है, क्योंकि 5 के आगे माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन भी लगाएंगे। गुणांक हमेशा चिन्ह के साथ लगाते हैं। ठीक है, प्लस का साइन रहता नहीं लिखते, माइनस का साइन रहेगा तो जरूर लिखेंगे।
सी का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वाला टर्म यहाँ पर 3 दिख रहा है, प्लस का 3 है तो 3 ही लिखेंगे, ठीक है। तो ए बी सी लिख दिया। अब ए बी सी अगर लिख दिया हो तो यहाँ से डी भी निकाल दीजिए। डी का फार्मूला आपको पता ही है, क्या है फार्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हर बार इसी को यूज करेंगे आज के क्लास में, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कहने का मतलब क्या है, आप देखिए यहाँ पर आपने वैल्यू लिखाई है -5, ठीक है। तो ये करेंगे सर -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू क्या है आपका 4 है, यहाँ पर 4 लगा दिया। सी का वैल्यू क्या है आपका 3 है, यहाँ पर 3 लिख दिया, ठीक है। 4 इंटू ए इंटू सी, 4ac। अब -5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 25 -5 दो बार गुना होगा, या फिर डायरेक्ट आप लिख दीजिए 5 गुना 5 25 होगा, और माइनस से माइनस तो कट ही गया, दो नेगेटिव नंबर गुना होकर के प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर 25 आया, माइनस ये कितना आ रहा है, 4 चौके 16, 16 48, तो ये गुना करने पर 48 मिल रहा है। अब मुझे पता चल गया कि सर मेरा जो भी आंसर आएगा 25 में से 48 घटा करके आ जाएगा। तो मैं 48 में से 25 घटा दे रहा हूँ। 48 में से 25 घटाओगे तो यहाँ पर 3 आएगा, 4 में से 2 घटाओगे 23 आ गया, तो ये 23 लिख दिया। अब आंसर ऑप्शन नंबर ए करेंगे क्या, नो सर नहीं। यहाँ पर पता है 48 में से 25 घटाएंगे तब 23 आएगा, लेकिन सर 25 में से अगर 48 घटाओगे, छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाओगे तो आपका आंसर ऋणात्मक यानी नेगेटिव आएगा, साइन बड़ा वाला खाता है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, -23, ऑप्शन नंबर सी। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर, यस सर। तो -23 होगा। तो एक तो ऐसा क्वेश्चन हमने किया। अब डिस्क्रिमिनांट मेरे को इसमें अगर कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया तो वाई लिख के सभी लोग कंफर्म करिए, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। समझ में आ गया तो बस वाई लिख के कंफर्म करो, फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अगला जो है हमारा, देखो वही एक डिस्क्रिमिनांट ही निकालना है, कुछ टाइप का रह गया था। अगर आपको ऐसा लिख के दे दे -2x² + 1 = 0, इसका व्यक्त कर आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे, पहले मुझे बताओ यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, -2। बी का वैल्यू कितना है, 0, और सी का वैल्यू कितना है, 1। 1। अब देखो इसमें कुछ बच्चों को डाउट हुआ होगा, समझिए इसको, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर जब आप इस समीकरण को देखोगे ना, ऐसा सही बोला था जो आपने लिखा ना, बिल्कुल सही बोला था। यहाँ पर क्या होगा सर, x² का गुणांक अच्छा ये पहले द्विघात है कि नहीं अगर पूछो तो आपको सर बिल्कुल यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है, सबसे बड़ा घात, तो द्विघात तो है, लेकिन यहाँ पर 2 ही टर्म है। आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है मानक रूप, उसमें 3 टर्म होते थे, ax² प्लस का bx प्लस का c = 0, कुछ ऐसा होता था, ठीक है। लेकिन आप इन दोनों को कंपेयर करिएगा ना, तो आपको ये दिखेगा सर यहाँ पर ax² वाला टर्म तो है, देखिए -2x², ठीक है। ये c वाला कांस्टेंट टर्म, अचर वाला जो टर्म है वो भी है यहाँ पर 1, लेकिन x वाला टर्म है क्या, x वाला टर्म है इसमें, x वाला टर्म नहीं है। इसका मतलब b का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। अगर b का वैल्यू 0 हो जाएगा तो x वाला टर्म 0 हो जाएगा, मतलब ये टर्म ही नहीं दिखेगा। तो b और c 0 हो सकता है, a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन तो दिख रही है जिसमें, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, ठीक है, हो जाएगा सही, ठीक है। लेफ्ट करके ज्वाइन करिए जल्दी से। अब यहाँ पर देखो, आप इसको चेंज करके आप डायरेक्ट लिख पा रहे हो, ठीक है, आपने जो बोला था बिल्कुल सही बोला था, डायरेक्ट ही बोल दिया था, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ ऐसे चेंज कर रहा हूँ, इसको मानक रूप में बदलना चाह रहा हूँ। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं सर, -2x², x² वाला टर्म, x वाला टर्म नहीं है तो मैं इसको लिख दूं 0x, नहीं था तो 0 × x करेंगे तो वो 0 बन जाएगा, वो टर्म ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो 0x लिख दिया, प्लस का c, तो ये प्लस का ये जो वाला है ना 1, ये लिख दिया 1, ठीक है, बराबर 0। तो मुझे बताइए 2 टर्म से मैंने 3 टर्म बना लिया, किसी को कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ रहा है सभी को, यस सर। ठीक है। अब इसके आगे बढ़ता हूँ। अब इससे देखिएगा, आप इसको कंपेयर करिएगा इस मानक रूप से, तो यहाँ से आपको a का वैल्यू दिख जाएगा सर x² का गुणांक -2, ठीक है, यहाँ लिख दोगे -2। b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो b का वैल्यू यहाँ पर बोलोगे सर b वाला टर्म ही नहीं है, तो b वाला टर्म नहीं रहेगा तो वो 0 रहा होगा, कभी b वाला टर्म नहीं दिख रहा। और c का वैल्यू क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट, ठीक है, जी 1, 1। ठीक है, तो ये 1 आ गया। अब a b c आपने लिख दिया, तो यहाँ पर से d का वैल्यू लिखिए, d कितना होता है आपका, b² - 4ac, -4ac। बस वैल्यू पुट करिए। b² कहने का मतलब क्या, वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पर, 0 का स्क्वायर, b का वैल्यू 0 है, यहाँ पर लिख दिया 0 का स्क्वायर, -4 इंटू a का वैल्यू है आपका -2, ठीक है, -2 इंटू c का वैल्यू है 1, ठीक है 1। तो ये कितना आ रहा है देखिए,
जीरो को कितनी बार भी गुना करिए, जीरो का स्क्वायर जीरो इंटू जीरो आपका जीरो ही दे देगा, ये जीरो आ गया। यहाँ पर आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है कुछ चीज, ये माइनस का साइन जब ये माइनस से कैंसिल होगा या गुना होगा, ये माइनस माइनस आपका प्लस बन जाएगा, ठीक है। दो माइनस साइन था, माइनस माइनस गुना होकर के प्लस बन गया। 4 और 2 गुना हो गया 8, 8 को 1 से गुना करेंगे, 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 8 आ गया। जीरो में 8 जोड़िएगा आपका 8 ही आंसर आएगा। तो डी का वैल्यू कितना आ रहा है, बोलो 8। तो इस द्विघात समीकरण का विविक्तकर जो होगा वो 8 होगा। क्लियर है सभी को? यस सर। हमने क्या किया, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ए बी से लिखा, ए बी से लिखने के बाद डी निकाला। बी का वैल्यू जीरो है क्योंकि यहाँ पर एक्स वाला टर्म नहीं है, ठीक है, तो एक्स वाला टर्म नहीं रहेगा तो बी जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट वाला टर्म नहीं रहेगा तो सी जीरो हो जाएगा, और ए तो जीरो कभी नहीं होता, ठीक है, ए का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो फिर वो द्विघात ही नहीं रहेगा। इस समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट बताओ मुझे, विविक्तकर बताइए। समीकरण लिखा गया है 5x स्क्वायर माइनस का 3 बराबर 0। अब आपको पता है द्विघात तो है सर, पावर 2 है तो द्विघात है, और द्विघात है तो इसका विविक्तकर भी होगा। तो ए बी से लिखिए इसको आप, पहले तो मानक रूप में लिख दो, फिर ए बी से लिखो, फिर डी बताइए। जो भी आंसर आ रहा है मुझे बताओ आप। 60 आ रहा जी। जी सर। 60 सर जी 60 है। ठीक है, मतलब सॉल्व करो और बताओ। 60, कुछ बच्चों ने तो 60 बोला। देखिए यहाँ पर मैं ए का वैल्यू क्या लिख दूं, चलो इसको पहले ए का वैल्यू पूछने के पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको मानक रूप में, ठीक है। तो मानक रूप में क्या लिख देंगे सर, 5x स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखो जब भी लिखते हो ना, पावर 2 वाला आना चाहिए, फिर एक्स वाला आना चाहिए, फिर कांस्टेंट वाला आना चाहिए, 3 टर्म आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 5x स्क्वायर लिख दिया, एक्स वाला टर्म क्या आएगा बोलो, 0x प्लस प्लस का 0x, ठीक है, माइनस का 3 बराबर 0। ये वाला जो माइनस का 3 था लास्ट में लिख दिया, ठीक है। अब यहां से आप सोचिए ए का वैल्यू क्या है, सर जी एक्स स्क्वायर 5 का गुणांक 5। बी का वैल्यू क्या है, 0 एक्स वाला टर्म नहीं था तो एक्स वाला टर्म नहीं है तो बी का वैल्यू 0 हो जाएगा। और सी का वैल्यू क्या है यहाँ पर, -3 माइनस का 3 है, प्लस का 3 नहीं लेंगे, माइनस का 3 लेंगे। अब ए बी सी अगर लिख दिए हो तो यहाँ से आप बोले सर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कहने का वैल्यू मतलब क्या है, 0 का स्क्वायर 0 है, यहाँ पे लिख दिया 0 का स्क्वायर, -4 इंटू ए का वैल्यू क्या है आपका 5, सर जी 5 और सी का वैल्यू कितना है -3 माइनस का 3। इनको सॉल्व करिए आपका आंसर आ जाएगा। ये 0 तो 0 ही आएगा, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, ये माइनस माइनस गुना होगा, ये दोनों माइनस गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस बन गया, जब भी दोनों माइनस आएगा तो गुना होकर प्लस आ गया। 5 चौके 20, 4 गुना 5 20, और 20 को 3 से गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा, तो यहाँ पर 60 आ गया, ठीक है। तो आंसर आ रहा है 60। एक दो बच्चों का आंसर -60 आ रहा है, सही है जी उनको कोई डाउट है क्या? हाँ 60 तो सही है, -60 वाले बताइए क्या डाउट हो रहा है। नो सर। -60 नहीं है ना, ठीक है। तो -60 नहीं होगा, ये माइनस का साइन इस माइनस से कट गया ना, माइनस माइनस आपका प्लस बन गया, ठीक है। दो नेगेटिव को गुना करेंगे प्लस आ जाएगा। पोल में क्वेश्चन पूछो, बताओ। एक क्वेश्चन और करके बताओ, उसके बाद मैं पोल पूछ लेता हूँ। चलो ये बताओ आप, 7x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, इसका बताओ डी कितना होगा। अब इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, ठीक है, बहुत ज्यादा चीज नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बताओ ए का वैल्यू क्या है। सर जी 7 डायरेक्ट बताओ मुझे बी का वैल्यू क्या है। 7 जी बी का 7 देखो यहाँ पर क्या होगा ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका ए होता है, ये समझिए, बार बार मैं कह रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, लिख दिया एक्स स्क्वायर का गुणांक ए 7। एक्स का गुणांक भी होता है, लेकिन यहाँ पर एक्स वाला तो टर्म ही नहीं है, एक्स वाला टर्म नहीं है ना, तो आप कहोगे सर यहाँ पर क्या होगा, बी का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है, बी का वैल्यू 0 है, 56 आंसर आ रहा है, ठीक है। और सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू -2 है, -2 तो सी -2, यहाँ पर बी -2 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा ए हो गया और यहाँ से आपका सी निकलता है, बी 0 है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से डी निकालिए, डी कितना हो जाएगा, इसके बाद तो आसान है, बी स्क्वायर -4ac,
बी स्क्वायर आपका 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 7 और सी का वैल्यू माइनस का 2। सॉल्व करिए। 56 आ रहा है, ये 0 तो 0 रहेगा, ये माइनस और ये माइनस गुना होगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। 4 इसको गुना कर दो, 4 को 2 से गुना करे 4 दूनी 8, 8 7 56, ठीक है। कैसे भी गुना करिए आपका 56 ही आएगा, तो आंसर आपका 56 आ रहा है, ठीक है। चलो अब मैं पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इतना क्लियर है तो वाई लिख के बताइए, अगर ये क्लियर है तो बताओ। चलो तो आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन आप करिए खुद से। 2x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 का डिस्क्रिमिनांट आपसे पूछ रहा है, व्युत्तर पूछ रहा है। अभी हैंड डाउन कर लो सभी बच्चे, और जिनका जिनका सॉल्व हो जाएगा आंसर कर दोगे, फिर जाकर फिर हैंड रेस कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 15, दो ही टर्म है, 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। I have done. ओके, ए का वैल्यू लिखिए, बी का वैल्यू लिखिए, सी का वैल्यू लिखिए, आंसर करिए। इतनी जल्दबाजी में आंसर गलती कर रहे हो, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन गलती हो रहा है। दो बच्चों का सही, 3 का सही, 2 का गलत। इतना जल्दी में आंसर नहीं करना, इतना जल्दबाजी में मत करिए, ठीक है। होगा जी। ठीक जी है, होगा। ओके। सर कितना ए सही भी है? अभी 6 बच्चों का सही है, 3 बच्चों का गलत है, लेकिन यहाँ पर गलती होना नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत मतलब आसान सा क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। आपको बता दिया, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन किया है। ए का वैल्यू देखिए, बी का वैल्यू देखिए, सी का वैल्यू देखिए। अगर इसमें दिक्कत हो रहा है तो फिर आगे जाकर आपको मूल की प्रकृति बताना है, ठीक है। डी ही निकालेंगे हर बार, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से पढ़िए, ध्यान से लिखिए सब चीजों को, अगर कोई डाउट होता है तो पूछिए। और छोटा मोटा गुना भाग में तो गलती मत करिए एटलीस्ट, ठीक है। अब 2 गुना 5 में आपसे पूछ लूंगा और आप गलती से 8 बोल दोगे, तब तो फिर वो नहीं होना चाहिए ना गुना, वो टेबल वगैरह याद कर लीजिए सारे। चलिए रुकेंगे लास्ट 20 सेकंड, 20 सेकंड और 15 सेकंड। क्लास में 20 बच्चे हो, 13 आंसर आए हैं, 7 बच्चे का आंसर क्यों नहीं आया है अभी तक? क्या प्रॉब्लम हो रही है? कोई प्रॉब्लम है तो माइक ऑन करके पूछो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो। चलो लास्ट 10 सेकंड रुक रहे हैं, 10 सेकंड और। चलो अभी कुछ आंसर आए, लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। टोटल 15 बच्चों ने आंसर किया है, जिनमें से 10 आंसर सही है, 5 आंसर गलत है। 16 आंसर आ चुका था फाइनली। 1 सेकंड, चलो देखिए यहाँ पर आपका क्या है, आपने लिखा 2x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। यहाँ कॉमन सा मिस्टेक आप लोग करते हो, ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू -4 ले लोगे, सी का वैल्यू 0 ले लोगे, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखिए, आपका मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक को a कहते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक मुझे 2 दिख रहा है, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। b क्या होता है सर, x का गुणांक, जबकि यहाँ पर x का टर्म दिख ही नहीं रहा, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर b का वैल्यू कितना, मैं लिख दूं क्या इसको? चलो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख दीजिए, 2x स्क्वायर, यहाँ पर आप लिख दो 0x, b वाला टर्म नहीं है तो 0x लिख सकते हैं, और ये माइनस का 4 पीछे चला गया, माइनस का 4 बराबर 0। अब यहाँ से a का वैल्यू बोलोगे सर एक्स स्क्वायर का गुणांक 2, ऐसा दिख जाएगा डायरेक्ट। b का वैल्यू कितना, x का गुणांक 0, डायरेक्ट भी बोल सकते हैं सर x का टर्म नहीं है तो b का वैल्यू 0 हो जाएगा। और c का वैल्यू क्या होगा, c का वैल्यू यहाँ पर -4 होगा, तो ये -4 लिख दिया। a b से लिख दिया, तो d लिखिए। d क्या होगा आपका, b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर कहने का मतलब क्या, 0 का स्क्वायर, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है और कुछ अलग नहीं होता।
-4 इंटू ए का वैल्यू है आपका 2 और सी का वैल्यू है आपका -4। यहाँ पर 4 नहीं लिखना है, -4 लिख रहा हूँ। अब 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा। यहाँ पर मैं कई बार आपको बता रहा हूँ, ये माइनस और ये माइनस गुना होगा तो माइनस माइनस आपका प्लस बन जाएगा। ठीक है, इन सभी को गुना करके आपने 16 कैसे लिखा, कुछ बच्चों ने 16 किया। 4 को 2 से गुना करेंगे 8 मिलेगा, 8 को 4 से गुना करेंगे 8 चौके 32 मिलेगा। ठीक है, 4 चौके 16, 16 दूनी 32। ठीक है, तो गुना करिए इसको, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 32 मिल रहा है। तो आंसर क्या आ रहा है? 32। ऑप्शन नंबर बी है ना, आंसर बी हो रहा है। क्लियर है? सर। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बाकी आंसर कुछ बच्चों के ऑप्शन नंबर सी आए थे जो गलत है, ऑप्शन डी तो किसी का नहीं था। ठीक है, 16 क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने बस कैलकुलेशन में जल्दीबाजी में गलती कर दिया कुछ। ठीक है, 4 गुना 2 गुना 4 था, 4 गुना 2 8, 8 चौके 32। क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। तो देखो अगला जो टॉपिक है आपका, ये तो ठीक, हमने किसी भी द्विघात समीकरण कैसा भी आ जाएगा तो आप डी बता दोगे। अगला जो नया टॉपिक है आज हमें पढ़ना है, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या है। मूल कहो या हल कहो, दोनों चीज सेम होता है। मूल की प्रकृति क्या है, नेचर कैसा होता है, मतलब मूल कब बराबर होंगे, कब अलग अलग होंगे, कब वास्तविक होंगे, कब अवास्तविक होंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको याद करना होगा कुछ। अगर मैं आपसे पूछूं चिन्ह के अकॉर्डिंग, साइन के अकॉर्डिंग, ठीक है, संख्या कितने प्रकार के हो सकते हैं? मैं चिन्ह के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूं, बताइए। और क्या क्या हो सकते हैं, कैसा कैसा नंबर हो सकता है? आप बोलेगे ना सर, या तो हो सकता है नंबर पॉजिटिव हो सकता है नंबर नेगेटिव। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि कोई नंबर मैं लिख दिया 5, नंबर कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है, नंबर धनात्मक है। अगर मैं लिख दिया -5 तो आप क्या बोलोगे? नेगेटिव। नेगेटिव, ऋणात्मक। और इसके अलावा भी कुछ होता है क्या? तो एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। इसके अलावा एक चीज और होता है सर, जीरो। जीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, जीरो। इसको आप पॉजिटिव भी नहीं कह सकते और इसको आप नेगेटिव भी नहीं कह सकते। तो जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। तो संख्याएं जो होती है 3 टाइप की हो सकती है। कोई भी संख्या चिन्ह के अकॉर्डिंग, आप इसको ध्यान रखिएगा, या तो ऋणात्मक होता है जिसको आप नेगेटिव लिखते हो, ठीक है, जिसका साइन माइनस साइन के साथ आता है। पॉजिटिव जो प्लस साइन वाला नंबर होता है जिसके आगे साइन नहीं रहता, उसको आप पॉजिटिव नंबर कहते हो। और एक जीरो होता है जिसके आगे कोई साइन तो नहीं रहता लेकिन ये पॉजिटिव भी नहीं होता, ठीक है, नेगेटिव भी नहीं होता। तो यहां समझ में आ रहा है सर, जब हम किसी भी द्विघात समीकरण का डी निकालेंगे यानी विविक्तकर निकालेंगे, ठीक है, तो विविक्तकर 3 टाइप के आ सकते हैं। या तो सर वो पॉजिटिव नंबर आएगा, या तो निकलेगा नेगेटिव नंबर, अभी आया भी था कुछ नेगेटिव आए थे, या तो जीरो आएगा। यही 3 चीज आ सकता है ना। अब इन तीनों से ही डिसाइड होगा मूलों की प्रकृति कैसी होती है, और डिपेंड करता है कि डी कैसा आया, पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया कि जीरो आया। ठीक है, अब थोड़ा समझिए इस चीज को कि अगर मैं कभी ऐसा नंबर लाइन आपको बनाऊं, आपने पहले पढ़ा है इस टाइप का नंबर लाइन, कभी पढ़ा है आपने? यस सर। बीच में जीरो रहता है, जीरो के इधर आप पॉजिटिव धनात्मक, माइक बंद कर लो साहिल, ठीक है। तो जीरो के राइट साइड में आप सारे पॉजिटिव नंबर लिखते हो जो सारे जीरो से बड़े होते हैं, 1 2 3 4, है ना, ये सारे नंबर क्या है, जीरो से बड़ा है। और जीरो के लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं, यहाँ पर जीरो लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जीरो के लेफ्ट साइड में क्या लिखते हो, बोलिए, इधर ऋणात्मक। मतलब ये सारे नंबर कैसे हो जाते हैं, जीरो से छोटा कि जीरो से बड़ा? सर आवाज साफ नहीं आ रही। जीरो से छोटा। एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, शायद नेटवर्क का इशू होगा। ठीक है, तो जीरो से छोटा रहेगा। तो जितने भी धनात्मक संख्याएं होती हैं वो जीरो से बड़ी होती हैं, जितने भी ऋणात्मक संख्याएं होती है जीरो से छोटी होती हैं, और जीरो तो जीरो के बराबर होता है, इसलिए वो जीरो ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर 3 चीज आपको याद रखना होगा। सर अगर हम लोग डी निकालें, अगर डी निकालें और डी का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जीरो से बड़ा आ रहा है, तो जीरो से बड़ा संख्याओं को हम लिखते हैं, मान लो ये नंबर, चलो ऐसे यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया सर, डी जो है जीरो से बड़ा है, ये चोच ऐसे खुला है, इसका मतलब क्या हुआ, डी की तरफ खुला है तो डी बड़ा है, ठीक है, डी जीरो से बड़ा। ऐसे केस में क्या होगा, अगर डी जीरो से बड़ा आएगा, पॉजिटिव आएगा,
तो आप क्या कहिएगा, मूल जो होंगे सर वो वास्तविक, इसको लिखिए साथ के साथ, वास्तविक तथा भिन्न होंगे। भिन्न कहने का मतलब अलग अलग मूल होंगे, दोनों ही मूल अलग अलग होंगे, ठीक है। एक 5 एक 3, एक 1/4 एक 2/3, कुछ ऐसा। उसके बाद मैं सेकंड कंडीशन लिख रहा हूं सर, क्या होगा अगर हम डी निकालेंगे और वो 0 के बराबर आ गया, मतलब डी आ गया बराबर 0 के, तो ऐसे केस में आप सीधे बोल दीजिएगा सर जो मूल होंगे हमारे वो वास्तविक तो होंगे ही, वास्तविक तो होंगे, लेकिन बराबर मूल आएगा। बराबर मूल कहने का मतलब आपको पता है द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, तो दोनों ही मूल बराबर आ जाएंगे, पहला वाला ही 5, दूसरा वाला ही 5, पहला वाला भी 1/2, दूसरे वाले भी 1/2, कुछ ऐसा, ठीक है। और तीसरा केस मैं कह रहा हूं कि मान लो डी जो आपने निकाला वो नेगेटिव आ गया। नेगेटिव कहने का मतलब डी का वैल्यू क्या होगा, 0 से छोटा, इसलिए मैंने ऐसा कुछ सिंबल लगाया, डी 0 से छोटा। तो डी अगर 0 से छोटा है तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, या फिर ऐसा लिख दो सीधे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है, नहीं होंगे। कैसे याद रहेगा, देखो याद करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है ना, n4 क्या होता है, नेगेटिव, n से क्या होता है, नो, मतलब जब नेगेटिव आ जाएगा तो उसके नो रियल रूट्स हो जाएंगे, नो रियल, ठीक है, नो रियल मतलब कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो n जब आ गया, नेगेटिव आ गया, ऋणात्मक आ गया, तो उसके कोई मूल नहीं होंगे। बाकी मतलब काल्पनिक मूल होते हैं जो आपको पढ़ना नहीं है, इसलिए मैं आपको सीधे बताता हूँ वास्तविक मूल नहीं है, आगे जाकर 11th में और डिटेल में पढ़ोगे, मूल तो होंगे लेकिन वास्तविक मूल नहीं होंगे। अभी के लिए ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव 0 से बड़ा मूल वास्तविक तथा भिन्न, 0 के बराबर मूल वास्तविक तथा बराबर, 0 से छोटा कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। क्या सभी ने अपने अपने कॉपी में लिख लिया ये चीज, बोलिए। अभी थोड़ा सा रह रहा है। क्या, फिर से बोलिए। हाँ जी बोलिए, कुछ कह रहे हो क्या। सर जी थोड़ा सा रह गया बस, एक लाइन। ठीक है लिखिए। और अगला पेज पे मैं ये सारी चीज लिखा दिखा रहा हूँ, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रिवीजन में काफी काम आएगा, ऐसे मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा इसका, सर जी लिख लिया। ठीक है। चलो एक बार और इसको रिवीजन करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर समझिए क्या लिखा हुआ है, स्टेप देखिए, मैं जो अगला क्वेश्चन पूछने वाला हूँ ना, 3-4 क्वेश्चन अभी जो आने वाले हैं उसमें सर एक करना बार क्या है? फिर दिखाइयो बैक काड़ा। ठीक है, इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए तो पहले, या नोट कर लो, नोट कर रहे हो तो मैं वेट कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया सर। ठीक है, अभी आगे बढ़े। यस चलो अब सर। इसको मैं फिर से एक बार रिकॉल करवाता हूँ कि हमने पढ़ा क्या, करेंगे क्या, करना क्या है। हमारे पास एक द्विघात समीकरण दिया रहेगा, द्विघात समीकरण देकर बोलेगा कि आप उसका मूल बताइए कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, कैसा होगा, जो भी रूट्स होंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, हो सकता है। आप द्विघात समीकरण का व्युत्क्रम निकाल सकते हो, अभी आपको पढ़ाया था पिछले क्लास में, डी निकाला, ठीक है, व्युत्क्रम निकाला। अब डी निकालोगे तो क्या निकालोगे, अब बी स्क्वायर माइनस 4 से निकालोगे। अब बी स्क्वायर माइनस 4 से जब निकाला हमने तो पाया कि वो 0 से बड़ा है, क्या है, 0 से बड़ा है। और 0 से बड़ा होने का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव के नेगेटिव, आप खुद सोच के बताइए। 0 से बड़ा पॉजिटिव होगा, मान लो आपने डी निकाला और डी आ गया 5, तो आप कहोगे सर 5 कैसा है, पॉजिटिव नंबर है। तो अगर पॉजिटिव आता है तो आप कहिएगा सर उसके जो मूल होंगे वो वास्तविक मूल होंगे और भिन्न होंगे। भिन्न कहने का मतलब अलग अलग, ठीक है, अलग अलग कहने का मतलब 2 अलग अलग मूल होंगे, 3 2 5 8 अलग अलग, दोनों ही मूल होंगे जो अलग अलग। अब हम कह रहे हैं सर डी निकाला, सेकंड केस में क्या हो रहा है, डी निकालेगा बी स्क्वायर माइनस 4 वो 0 के बराबर आ गया, ना ही पॉजिटिव आया ना ही नेगेटिव आया। अगर 0 के बराबर आ रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है, तो आप कहेंगे सर मूल भी बराबर हो जाएगा, दोनों दोनों ही मूल बराबर हो जाएंगे, ठीक है, वास्तविक तो होंगे लेकिन दोनों बराबर है। तो दोनों ही केस में देखिए वास्तविक है, लेकिन एक जगह भिन्न, एक बार बराबर। यहाँ भी वास्तविक था, यहाँ भी वास्तविक था, लेकिन यहाँ पर देखिए भिन्न है और यहाँ पर बराबर मूल है, ठीक है, दोनों में अंतर है। उसके बाद अगर मैं लिख रहा हूँ कि डी हमारा जो आया, निकाला डी, और वो आया लेस देन 0, मतलब 0 से छोटा। 0 से छोटा कहने का मतलब क्या, नेगेटिव, मतलब नेगेटिव मतलब एन, मतलब नो, ठीक है। तो कहेंगे सर कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। क्लियर है। यस सर। चलो अब मैं यहाँ पर
क्वेश्चन के पहले मैं लिख रहा हूँ कि हमने डी निकाला और डी आ गया 5, तो मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है, डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0, डी लेस देन 0? वास्तविक और भिन्न। बोलिए इन तीनों में कौन सा? वास्तविक और भिन्न। जी ए। हमें दिख रहा है सर डी क्या है, पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा ये होगा ना, डी बड़ा है 0 से, तो जिधर मुंह खुला रहेगा वो बड़ा होता है, तो डी बड़ा है। ठीक है, अगर मैं लिख दूं डी का वैल्यू कभी आया -2, इसका मतलब क्या है, डी कैसा है, 0 से छोटा। ठीक है, अब कहेंगे डी 0 से छोटा हो गया, डी लेस देन 0। ठीक है, 0 की तरफ मुंह खुला है, मतलब 0 बड़ा है, डी छोटा है। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, द्विघात समीकरण x² + 3x + 1 का व्युत्कर ज्ञात कीजिए। डी बताना ही पड़ेगा, डी से ही पता चलता है, और मूलों की प्रकृति बताइए। क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा ही रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सा पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा। पहले आप डी निकालिए, मुझे बताओ डी कितना आ रहा है, डी तो निकाल ही सकते हो, डी कितना आ रहा है, सॉल्व करके पूरा बताओ ना। डी सर जी 5। 5। जी 5। तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर, अगर मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ, ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर, x² का गुणांक 1, बी क्या है, x का गुणांक यहाँ पर 3 दिख रहा है, और सी का वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, कांस्टेंट वाला टर्म 1, ए बी से लिख दिया। अब डी निकालिएगा तो आपका क्या आएगा, b² - 4ac। निकालो, b² करने का मतलब क्या, 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू आपका 1, सी का वैल्यू भी 1, 4 इंटू ए इंटू सी। 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, 4 इंटू 1 इंटू 1 4 हो जाएगा, 9 में से 4 घटाओगे डी आएगा। अब डी कैसा आया, पॉजिटिव की नेगेटिव? सर जी पॉजिटिव है, पॉजिटिव। तो आप यहाँ से सीधे कह सकते हो सर डी का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, डी हमारा क्या आया 5 आया। इसका मतलब आप कह सकते हो सर डी जो आया ग्रेटर देन 0, ऐसा लिखना पड़ेगा एग्जाम में, डी ग्रेटर देन 0। अगर 2-3 नंबर में आता है, तो 1 नंबर में आएगा तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। डी 5 है तो डी 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ से हमें दिख रहा है ना पॉजिटिव है, यहीं पर लिख दीजिए सर पॉजिटिव है, पॉजिटिव का नाम 0 से बड़ा है, तो हम क्या कहेंगे, अतः मूल कैसे होंगे, वास्तविक तो होंगे ना, वास्तविक और भिन्न मूल। वास्तविक तथा भिन्न मूल। ठीक है, तो अलग अलग मूल होंगे इसके। ठीक है, वास्तविक तथा भिन्न मूल, क्लियर। अगर डी 0 से बड़ा आएगा तो वास्तविक तथा भिन्न मूल होगा, पहला मूल और दूसरा मूल दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगला। यस सर। इस क्वेश्चन, अच्छा इसके पहले ना मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, वर्ग करने में स्क्वायर वाला मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? 2√3 का मैं स्क्वायर करवा रहा हूँ आपसे, मुझे बताओ क्या होगा इसका आंसर। 2√3 का स्क्वायर आपसे पूछेगा तो क्या करिएगा? जी 25। 25 कैसे आएगा, 2√3 को 2√3 से गुना करोगे ना। ठीक है, अगर मैं एक्स स्क्वायर लिखता हूँ क्या करते हो, एक्स को एक्स से गुना कर देते हो, 12, हाँ 12 आएगा। देखिए अब इस 2 को क्या करिए, इस 2 से गुना करिए, पहले जो बिना रूट वाला नंबर है ना इसको गुना करिए, 2 दूनी 4 आ गया। ठीक है, गुना, √3 को √3 से गुना कर दीजिए, तो √x जब √x से गुना होता है तो आप डायरेक्ट x लिख सकते हो, आपको पता है 2 बार अंदर में आएगा x तो 1 बार बाहर निकल जाएगा, तो मैं √3 को जब √3 से गुना करूंगा तो एक बार बस 3 लिख दूंगा, रूट हट जाएगा बस। ठीक है, तो √3 जब √3 से गुना होगा तो ये आ जाएगा 3, 4 3 12 आ गया। ठीक है, या इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, 2√3 कहना है ना, आप सिंपली क्या करिए सर, इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 3 12 हो गया। ठीक है, यस सर। चलो अब मुझे बताओ, एक दो पूछ लेता हूं, मुझे बताओ 3√7 कितना होगा, 3√7 का स्क्वायर कितना होगा? वैसे कैलकुलेशन के लिए मैं पूछ रहा हूँ। 63 जी 63। 63, तो ये ऐसा लिख सकते हो आप, या डायरेक्ट भी कर सकते हो। आप कहेंगे सर 3√7 को मैं 3√7 से गुना करूँ, ठीक है 63 आएगा, यहाँ पर गुना करिए, तो आप क्या करिएगा सर, 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 3 आपका 9 बन जाएगा, √7 से गुना होगा, √7 इंटू √7 7 आ जाएगा, √7 जब √7 से गुना होगा तो ये 7 आएगा, तो 7 9 63 आ जाएगा, है ना।
चलिए तो ये करिए आप, यहाँ पर अब दिक्कत नहीं होगा, आप इसको कर सकते हो। द्विघात समीकरण लिख रखा है, इसमें आप चेक करिए द्विघात समीकरण, इसके लिए विस्तार ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति को बताइए। समीकरण लिख दे रहा हूँ, 3x² प्लस 4√5। अब डी तो कई बार हमने निकाल दिया, तो अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए डी निकालने में। ए लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए, बिना लिखे भी कर सकते हो डायरेक्ट। ए का वैल्यू कितना है, x² का गुणांक 3, जी बी 3 का वैल्यू क्या है, x का गुणांक 4√5, सारा और पॉजिटिव है तो साइन ही लगा रहे हैं, और सी का वैल्यू क्या हमारा 6 है, तो ए बी से लिख दिया। अब यहाँ से डी निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा ये स्क्वायर होगा वाला है। जी, बी हो गया, कितना आ रहा, क्या आ रहा है बताओ, 8 आया जी। 8 क्या आया इसका डिस्क्रिमिनेंट, यस सर, डी। ठीक है। तो बी स्क्वायर निकालते देखते हैं, बी स्क्वायर क्या आएगा, 4√5 का स्क्वायर। डी बी का वैल्यू क्या है आपका, 4√5 है, तो यहाँ लिख देते हैं 4√5, और इसका वर्ग भी करना है, ठीक है, -4 इंटू ए का वैल्यू है आपका 3, लिख दिया, इंटू सी का वैल्यू है आपका 6, ठीक है। 4√5 का स्क्वायर, 4√5 का स्क्वायर कहने का मतलब 4√5 को 2 बार गुना करेंगे। आप मेंटली भी कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। 4 40 को 4 से गुना करेंगे, 4 चौके 16 आएगा, और √5 से गुना करके 5 आएगा, 16 पंजे 80 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 80 आ रहा है, माइनस ये कितना आ रहा है, 4 तिया 12, 12 छक 72, 72, 80 में से 72 घटाओगे तो आपका 8 आएगा, ठीक है। वाई डी करने का मतलब क्या, अमन कुछ पूछना है क्या, यस सर। पूछिए क्या पूछना है, कुछ डाउट है तो बताओ। जी दोबारा समझा दो। इसको तो समझा रहा हूँ, चलो इसमें करना ही क्या था, इतना समझ में आया ना एबीसी कैसे लिखा, यस सर। एबीसी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एबीसी अगर लिख दिया तो बस इसमें डी निकालिए, डी कितना होगा, b² - 4ac। बी स्क्वायर करने का मतलब क्या, 4√5 के ऊपर लिखा हुआ है b², ठीक है, बी का वैल्यू, ठीक है, 4√5 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 6, ठीक है। 4√5 का स्क्वायर देखिए यहाँ पर किया था, 2 बार गुना किया था, 4 चौके 16 आया, और √5 से गुना करके 5 दिया, 16 पंजे 80 आ गया, तो ये आपका आ रहा है 80, माइनस 4 तिया 12, 12 छक 72, 80 में से 72 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। अब बड़ा में से छोटा घटाया है सर, क्लियर दिख रहा है, ये नंबर जो आया मेरा पॉजिटिव नंबर आया। पॉजिटिव नंबर आने का मतलब डी कैसा आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है क्या, यस सर। 0 से बड़ा आने का मतलब क्या कहेंगे, मूल कैसे होंगे, वास्तविक तथा भिन्न मूल। वास्तविक तथा भिन्न मूल, तो यहाँ पे कहेंगे सर मूल वास्तविक तथा भिन्न मूल होगा। जब भी आपका पॉजिटिव आ जाए सीधे बोल दीजिएगा सर मूल वास्तविक तथा भिन्न होगा, ठीक है। बस साइन से ही डिपेंड होता है, मूल आपको नहीं निकालने बोला जा रहा, मूल निकालने के लिए कहाँ बोला गया आपको, तो बोला गया मूल की प्रकृति बताइए, है ना, मूल कैसा होगा, तो वास्तविक और भिन्न होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखकर बताइए क्या होगा। यहां पर समीकरण लिख दे रहा हूं, 3x² माइनस का 8x प्लस का 7, कैसा भी द्विघात समीकरण लिख देगा आपको। आप यहां पर देखिए ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, डी निकालिए, डी निकाल दोगे तो आधा सॉल्यूशन हो जाएगा वहीं पर। जी 3 मतलब मूल कैसे आ रहा है, वास्तविक तथा भिन्न, वास्तविक तथा बराबर, या फिर कोई वास्तविक नहीं। ए का वैल्यू क्या है, 3 3x² का गुणांक, बी का वैल्यू क्या है 8 8 या -8, -8 -8, बी यस सर। -8 है आपका, साइन के साथ लेंगे, -20 सी आया का जी। वैल्यू -20 आया, ठीक है। ए बी से लिख दिया, अगर ए बी सी पर चल गया तो डी निकाला, अभी बोला -20 आया, देखते हैं b² - 4ac, फॉर्मूला बार बार यही लगा रहे हैं। जी b² 70 कहने का मतलब, b² कहने का मतलब -8 का स्क्वायर, जी -20। ठीक है, -20 ही आएगा, सॉल्व करते हैं, -8 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है आपका, ए का वैल्यू 3 है और सी का वैल्यू आपका 7,
-8 का स्क्वायर 68 होता है, डायरेक्ट लिख दिया। अब साइन के लिए आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो गया होगा, यहाँ माइनस नहीं आएगा। माइनस का 64 बिल्कुल नहीं होगा, प्लस का 64 होगा। ये माइनस का साइन है, माइनस रहेगा। 4 तिया 12, 12 7 84, ठीक है, ये 84 आ रहा है। ठीक है, अब 64 में से 84 घटाएंगे तो कितना आएगा? -20। -20 आएगा। आपको पता है 84 में से 64 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा सर। और ये माइनस साइन आ जाएगा कि बड़ा वाला के आगे माइनस का साइन है, या छोटा में से बड़ा नंबर घटा रहे हैं। छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाते हैं तो नेगेटिव ही आता है। ठीक है, इतना कर लिया। मतलब ये नंबर कैसा आ रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव कहने का मतलब क्या? बराबर मूल, नेगेटिव मतलब नो मूल, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं, कोई वास्तविक हल नहीं। हल होता है लेकिन आप आगे जाकर पढ़ोगे। ठीक है, तो अभी के लिए आपको ये सर कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। आप यहाँ पर डी क्या लिखेगा? सर डी लेस देन 0 आ गया, 0 से छोटा आ गया। ठीक है, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव है, और नेगेटिव कहने का मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, हाँ साहिल बताइए क्या डाउट है? बोलिए। सर जी पोल में पूछ लो। अच्छा, पोल में पूछने के लिए आप डाउट लिख रहे थे। चलो ठीक है, पोल में पूछेंगे, डाउट नहीं है। ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, नेगेटिव है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। पोल में पूछता हूँ, बस एक क्वेश्चन और कर लीजिए, शायद एक क्वेश्चन और है उसके बाद। नहीं, ठीक है, क्वेश्चन दो पोल में, सभी को क्लियर है? अगर डाउट है तो डी लिख के बताइए। Yes, अगर sir. समझ में आ गया तो वाई लिख के बताओ। बस सर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो आप एक बार ये चार्ट फिर से देख लीजिए। बस इतना आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर पॉजिटिव आएगा तो बोलिएगा वास्तविक तथा भिन्न, नेगेटिव आएगा तो कोई वास्तविक नहीं, और 0 के बराबर आएगा तो वास्तविक तथा बराबर। बस इतना ध्यान रखना है। चलिए, तो क्वेश्चन दे रहा हूं आपके लिए, ये क्वेश्चन नंबर 16। 4 ऑप्शन है आपके पास। अच्छा देखिए, 3 ही चीज होता है, या तो आपको बोलेगा वास्तविक तथा भिन्न होगा, या तो 0 से बड़ा आएगा, 0 से छोटा आएगा, 0 के बराबर आएगा। इनके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। तो इसमें ऑप्शन डी नहीं होगा। कहने का मतलब है कि ऑप्शन डी, मैं ही बता दे रहा हूं, ऑप्शन डी नहीं होगा। या तो वास्तविक तथा भिन्न मूल होगा, या तो वास्तविक तथा बराबर मूल होगा, या फिर कोई मूल नहीं होगा। ये तो कभी नहीं होता। ठीक है, कोई भी जब इस समीकरण का आप डी निकालोगे तो या तो डी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, या 0 के बराबर आएगा, कुछ तो आ ही जाएगा ना। जी गुरुजी कर दिया। कर दिया? ठीक है, पहले डी कैलकुलेट करिए। कर दिया तो अच्छी बात है। नहीं, आंसर गलत आ रहे हैं कुछ। I have done, sir. ओके, डी सही सही कैलकुलेट करिए। इसमें करना क्या है, बस व्यक्त कर निकाल लेना है, और आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सा मूल होता है। कंसेप्ट बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा बस याद रखना है। मेन है कि आप सही सही कैलकुलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, कुछ कैलकुलेशन में छोटा मोटा गलती तो नहीं कर रहे हो। ठीक है, अभी तक सिर्फ 3 बच्चों का आंसर सही है। अभी तक सिर्फ 3 बच्चों का आंसर सही है। देखो, जब मैं पढ़ाता हूँ ना, उस वक्त अगर कोई भी छोटा सा भी आपको लगता है कि अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, तो आप बोल सकते हो कि नहीं क्लियर हुआ है, फिर से बता दो। जैसे कुछ बच्चे बोलते भी हैं। बस जल्दबाजी में ये नहीं कि पोल में करवा दीजिए। क्यों गलत कर रहे हैं कैलकुलेशन? गलत कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं? -1 आंसर आ रहा है। नहीं, ये नहीं माइक ऑन करके बोलना है। आपको जो आ रहा है वो आप सॉल्व करके, आप जो आपको लगता है होना चाहिए। नेगेटिव भी आ सकता है, डी पॉजिटिव भी आ सकता है, 0 के बराबर भी आ सकता है। गलत है। चलो रुकेंगे लास्ट 20 सेकेंड।
20 सेकंड और। आंसर मेरा गलत है। आंसर गलत हो गया, क्यों गलत हो गया? जल्दबाजी कर दिया ना आप लोगों ने। नो सर, तो निकाला ही सही था। निकाला सही था लेकिन उसके बाद गलत क्लिक कर दिया। तो गलत कहा गया। चलो ठीक है, देखते हैं अब इसको सॉल्व करके। आपको जो सही वाला आंसर है ना वो चैट में लिख दीजिएगा। एंड कर रहे हैं इसको 5 सेकंड में। 5 4 3 2 1। देखो आता सभी चीजें आप सभी को, लेकिन आप लोग जल्दबाजी में आंसर गलत कर देते हो और लिखते नहीं हो इस क्लास में, इसलिए थोड़ा गलत होता है। समीकरण क्या है? 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, देखता हूं इसमें कुछ स्क्रीनशॉट आ सकता है क्या। एक सेकंड, चलो देखते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पर आपका क्या आ गया, सिर्फ क्वेश्चन आ गया 2x² माइनस 3x प्लस 5। इस समीकरण में आपको करना क्या था? सिर्फ डिस्क्रिमिनांट ही तो निकालना है। अब डी निकालिए। ए का वैल्यू क्या है आपका? 2 है। बी का वैल्यू दो क्या है? बी का वैल्यू क्या है? -3 माइनस का 3। सी का वैल्यू क्या है? 5 5। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। मैंने इससे ही तो तुलना किया, ए बी से लिख दिया। अब यहाँ ए बी से लिख दिया तो डी निकालिए। डी क्या होता है आपका? b² माइनस 4ac। b² क्या है? -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया -3 का स्क्वायर। -4 इंटू ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 5, तो 4 इंटू 2 इंटू 5। -3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 3 3 9, और माइनस माइनस प्लस हो गया। -3 का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, -3 इंटू -3 करोगे तो 3 3 9 आएगा, माइनस माइनस आपका कट जाता है। ठीक है, कई बार कर चुके हैं। 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। यस 9 में से 40 घटाने पर क्या आएगा? सर जी -31 तो ये माइनस साइन काफी बच्चे छोड़ गए होंगे शायद। तो 40 में से अगर 9 घटाएंगे तब आपका 31 आएगा ना। 9 में से 40 घटाओगे तो ये माइनस का साइन आएगा बड़ा वाला नंबर का। कोई भी आप छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटाओगे तो नेगेटिव आता है, तो आपको ये माइनस का 31 आएगा। छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाया है हमने। ठीक है, तो -31 आया, मतलब नेगेटिव आया। नेगेटिव कहने का मतलब क्या बोला था? नेगेटिव मतलब नो। इतना अच्छा ट्रिक बताया था आपको। एन मतलब नेगेटिव, एन मतलब नो। नो रियल रूट्स, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। फिर गलती कैसे हुआ? सिर्फ 3 बच्चों का आंसर सही था इसमें, वेरी बैड। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा। आप में से बहुत सारे मैक्सिमम बच्चों के आंसर ऑप्शन नंबर बी थे। बताओ वास्तविक तथा बराबर कैसे आ रहा था? वास्तविक तथा बराबर के लिए D0 आना चाहिए। D0 कहाँ है आपका? D0 कैसे आ जाएगा? D0 नहीं आया ना। D0 आता तो बोलते वास्तविक तथा बराबर। यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेके करिए, सही सही करिए। ठीक है, क्वेश्चन है आपके लिए 2x² प्लस 6√3 x प्लस 3 बराबर 0 मूलों की प्रकृति क्या होगी? 4 ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर। सॉल्व करे करो, कुछ भी गेस करोगे तो आंसर गलत हो रहा है, गलत होते रहेगा। कितनी बार भी मैं क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन करवा लूं, गलत होते रहेगा अगर आप बिना सॉल्व किए हुए करोगे तो। 2x² प्लस 6√3 सर मेरी क्लास x कट हो गई। प्लस 3 बराबर 0। क्लास कट हो गया था, अभी ठीक चल रहा है। ठीक है, आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ए बी सी लिखे, यहाँ पर डी निकालिए। आई हैव डन सर। अगर कर दिया है तो गलत किए हो। अभी तक किसी का आंसर सही नहीं आया है। आप लोग ए लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए, फिर डी निकालिए।
डी से डिपेंड करेगा, डी पर से पता चलेगा कि हमारा मूल जो होगा वो कैसा होगा। अगर सर जी मूल आपका पॉजिटिव आता है तो वास्तविक तथा भिन्न, अगर बराबर 0 के आता है तो वास्तविक तथा बराबर, अगर नेगेटिव आता है तो वास्तविक कोई मूल नहीं, और ये तो आंसर नहीं होगा। पोल रिजल्ट दिखाइए। पोल रिजल्ट नहीं दिख रहा? दिख रहा है पोल रिजल्ट, ऑन है। चलो मैं ऑन ऑफ करके ऑन कर दिया, 1 सेकंड रुको, अभी दिख रहा होगा अगर नहीं दिख रहा था तो। अपना कॉपी दिखाइए सभी लोग, कितने बच्चे सॉल्व करके आंसर किए हो, दिखाइए कौन कौन सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को, क्योंकि मुझे भी अभी तक 7 में सिर्फ 2 आंसर सही दिख रहा है, तो कैसे गलत हो रहा है मैं देखना चाहता हूँ। बस दिखाइए आपने सॉल्व कहाँ पर किया है। पर किया नहीं अभी। ठीक है, तो आप करके आंसर करो तब तक। विपिन ने किया है, विपिन आपका आंसर बिल्कुल सही है विपिन, ठीक है आप बंद कर लो। ठीक है, देखो विपिन का तो दिख गया, उन्होंने सॉल्व किया, आंसर सही आया है। बाकी बच्चे बताइए, बाकी बच्चे दिखाओ, फिर मैं ये समझ के कुछ टेस्ट कर रहे हो, कॉपी पे सॉल्यूशन ही नहीं है आपके, फिर तो ऐसे क्लास करके कोई फायदा नहीं है, फिर तो मैं 10-20 क्वेश्चन भी कराते रहूं, आप लोग तो बस गेस करते रहोगे, फिर क्या फायदा है क्लास करके। मूवी चल रहा है क्या? जी नहीं कर चल दिया। रहा ना? ठीक है अमन, दिखाओ सॉल्यूशन कैसे किया, कहाँ किया। अमर का अभी कॉपी, इतना जल्दी बंद क्यों कर लिया कैमरा, ऑन करो ना थोड़ी देर, दिखाओ मुझे कॉपी अपनी। ठीक है, तो सिर्फ 2 बच्चे का कैमरा ऑन हुआ है, विपिन एंड अमर। ठीक है, अमर ने सॉल्व किया है। ठीक है, अब कैमरा बंद रखो, मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। एंड करें, 5 सेकंड में इसको एंड कर रहे हैं। 5 4 3 2 1। चलो इस पोल को एंड कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपके पास दिख ही रहा है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ फिर से, ध्यान से देखिए, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत हो रहा है इस टॉपिक में, तो सीखना होगा आपको, एग्जाम में आएगा ये सब क्वेश्चन, गलती नहीं करना एग्जाम में, यहाँ तो गलती कर दी हो एग्जाम में मत करिएगा। चलो तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में लिखा है 2x² प्लस 6√3 x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब कुछ मत करिए, यहाँ पर मुझे बस ए बी सी का वैल्यू बताइए। ए का वैल्यू क्या है? सर जी 2। अब देखो हर बार आपको इतना नहीं लिखना है कि x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, आपको पता है x² का गुणांक ए होता है, यहाँ पर 2 आ गया। बी का वैल्यू क्या है, x का गुणांक क्या होता जी है? 6√3। 6√3। ठीक है, यहाँ पर दिख गया बी का वैल्यू, और सी का वैल्यू क्या है? 3। कांस्टेंट वाला टर्म, यहाँ से सी का वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, तो ए बी सी हमने लिख दिया। अब अगर हमारे पास ए बी सी पता चल गया है तो यहाँ से आप डी भी निकाल सकते हो, तो डी का वैल्यू क्या होगा? b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac का मतलब कि आप सीधे सीधे पुट करिए, बी का वैल्यू कितना है आपका? 6√3 है, तो यहाँ पर लिखते हैं 6√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू आपका 2 है और सी का वैल्यू आपका 3 है। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, तो 6√3 को जब 2 बार गुना करोगे ना, 6√3 का स्क्वायर है, 2 बार गुना करिए, तो 6 जब 6 से गुना होगा, 6 छक 36 होगा। √3 से गुना होगा, आपका √3 मिल जाएगा। √3 इंटू √3 3 आ गया। 36 को 3 से गुना करिए, 36 18 का 8 हासिल है, 3 3 9 1 10। देखो इतना तो कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो तो करना पड़ेगा ना आपको एग्जाम में। ये आ गया आपका 108 108 माइनस, ये कितना आ रहा है? 4 दूनी 8 8 3 24, 108 माइनस 24। 108 में से 24 घटाएंगे, 8 में से 4 घटाओगे तो आपको 4 मिलेगा, 10 में से 2 घटाओगे तो आपको 8 मिल जाएगा।
84 मिल रहा है, ठीक है। तो ये 84 मिल रहा है। अभी 84 देख करके आपको पता चल जाएगा सर ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है जो 0 से बड़ा है। मतलब सही है डी जी 0 मेरा। से अगर बड़ा है, हाँ बिल्कुल सही था आपका, तो देखा था कॉपी। डी अगर 0 से बड़ा है तो क्या होगा, मूल क्या होगा, वास्तविक तथा भिन्न मूल। मूल वास्तविक तो होंगे ही तथा भिन्न मूल होंगे, ठीक है। और वास्तविक तथा भिन्न मूल कब होता है, जब डी 0 से बड़ा होता है, जब पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक तथा भिन्न मूल। नेगेटिव नहीं है ना यहाँ पर, नेगेटिव कैसे आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो आपको देखो बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटा रहे हैं, एक बड़े संख्या में से छोटी संख्या घटाओगे तो पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा। धनात्मक आएगा तो मूल वास्तविक तथा भिन्न आएगा, बराबर नहीं होगा, मूल बराबर नहीं होंगे, मूल ऐसा नहीं है कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ये तो आंसर कभी नहीं होता इस केस में, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो, अगला पोल नहीं पूछ रहा हूँ, कोई गलती कर रहे हो तो एक प्रैक्टिस करिए, उसके बाद हाँ करते हैं। 3x² माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसके बारे में बताओ कैसे मूल होंगे इसके। बताओ जी डी। हाँ जी डी बताइए क्या होगा। -44। मतलब नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव आ रहा है तो क्या होगा, मूल कैसे होंगे, कोई मूल नहीं होगा। कोई वास्तविक मूल नहीं। मूल नहीं होगा, नाइस। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना होगा, आपको सर ए का वैल्यू x² का गुणांक 3, बी का वैल्यू कितना x का गुणांक -2, और सी का वैल्यू कितना कांस्टेंट वाला 4, ए बी सी लिख दिया। अब यहाँ से डी निकालोगे, b² माइनस 4ac आएगा, b² करने का मतलब -2 का स्क्वायर, -4 इंटू ए का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू आपका 4, ठीक है। बहुत सिंपल सा चीज है, बस प्रैक्टिस की नीड है। 2 गुना 2 आपका 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बस छोटा छोटा जो कर रहा हूँ ना, माइनस माइनस प्लस, इसमें कुछ गलती ही नहीं करना है, अगर डाउट होता है तो पूछना है। ये माइनस का माइनस रहेगा, 4 तो या 12, 12 चौका 48, ठीक है। अब आपको पता है 4 में से 48 घटाएंगे तो नेगेटिव नंबर आएगा और 44 आएगा, 48 में से 4 घटाओगे तो 44 आएगा, बड़ा वाला का साइन लगा दिया, ठीक है। नेगेटिव आ गया, नेगेटिव मतलब नो, नो वास्तविक रियल रूट्स, मतलब कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे, ठीक है। वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि डी कैसा है, 0 से छोटा है, क्लियर है। तो इंपॉर्टेंट क्या है आप सभी के लिए, ये वाला चार्ट, एक सेकंड रुक जाओ, ये वाला पेज मैं इसका पीडीएफ में पूरा सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है। ये वाला पेज काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा, अगले क्लास में इसी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कोई डाउट है आज की क्लास में तो पहले बताइए, आज इतना ही रखते हैं। इसके आगे जो पोल के क्वेश्चन है वो अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए कोई डाउट नहीं तो लेफ्ट कर सकते हो, बाय एवरीवन। बाय हाँ जी सर। अभी बताइए।